कॉलर आ गए मिस्टर अनिल कुमार फ्रॉम इंदौर मध्य प्रदेश। अनिल जी बहुत स्वागत है आपका, क्या मदद करें आज हम आपकी? नमस्कार सर। नमस्ते सर जी। एक्चुअली मैं अभी 2 महीने ही पहले ही ट्रांसफर लेके आया हूँ इंदौर। पहले मैं पुणे था ओके। लास्ट 5.5 साल से। तो मैंने वहाँ एक मुंबई एक्सप्रेस वे पे वारीवाना टाउनशिप है परांडे डेवलपर की, उसमें मैंने 1732 स्क्वायर फीट का एक प्लॉट लिया था, जो कि वहाँ 1000 विला समथिंग बने हैं। उन्हीं में से मैंने अभी कंस्ट्रक्शन नहीं करवाया है, बस मैंने 1732 स्क्वायर फीट का एक लैंड लेके रख दिया है। ओके वो इन्वेस्टमेंट पर्पज से है। तो मैं एक्चुअली बेसिकली हूँ इधर दिल्ली साइड से। जी। तो मुझे वो चाहिए, सोच रहा मैं जानना चाह रहा हूँ कि मेरे को फ्यूचर कैसा रहेगा, मतलब अगले 10 साल में कितना एप्रिसिएशन मुझे मिल सकता है। ठीक है, तो फिलहाल पुणे में आपने खरीदा, वहां से ट्रांसफर होके आप आ गए इंदौर और आप बिलोंग करते हैं दिल्ली को। खैर आपको पहले तो बधाई, आपने जो भी ये परचेज की उसके लिए। लेकिन अब आशीष जी, इनका सवाल ये है कि अगले 10 साल में इनको इनकी ये ज़मीन जो इन्होंने पुणे में खरीदी है और करीब करीब 80 लाख के आसपास इसके लिए इन्होंने खर्च किया, अगले 10 साल में ये इन्हें कितना एप्रिसिएशन दे सकती है? विपिन जी, इनका इन्वेस्टमेंट होराइजन तो बहुत अच्छा है। इन्होंने एक पूरा एक डेकेड रख के रखा है। अब अगर हम पुणे की बात करें तो मतलब इस लोकेशन की बात करें तो ये हाईवे के अलोंग है, मुंबई पुणे हाईवे के। मुंबई में एक नया एयरपोर्ट बन रहा है जो इस लोकेशन से प्रॉब्ली 2 सवा 2 ढाई घंटे के बीच में आप अप्रोच कर सकते हैं। और जिस लोकेशन ये है तो आज का पुणे का एयरपोर्ट ही वहां से सवा घंटा दूर होगा। ओके, तो एक और जो पुणे में मैंने बहुत इंटरेस्टिंग चीज देखी है, खासकर साउथ इंडिया में इतने सालों से रह रहा हूँ, ये पुणे में बड़े टाउनशिप्स में बड़े डेवलपर्स के पास प्लॉट्स ही नहीं लॉन्च होते हैं। मतलब जहाँ डेवलपर्स को, वहाँ बड़े डेवलपर्स को जो भी प्रोजेक्ट्स रहते हैं वो अपार्टमेंट प्रोजेक्ट्स ही ज्यादातर प्रेफर करते हैं। और विला भी, मतलब ये वारीवाना में डेफिनेटली कुछ विलाज हैं, बट इस तरह के सो कॉल्ड प्रोजेक्ट आपको बहुत कम मिलेंगे। तो एक तरह से इनके पास एक यूनिक प्रोपोजिशन है जो कि पूना उस शहर में अवेलेबल नहीं है, जबकि आप बैंगलोर, चेन्नई और इधर सदर्न मार्केट्स में आएंगे, हैदराबाद वगैरह में, तो आपको प्लॉट्स की बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। और इनफैक्ट मुंबई में भी अब प्लॉट्स की अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं आउटसाइड, ऑब्वियसली काफी बाहर सिटी से, लेकिन उस तरह की चीजें अभी पूना में नहीं है। तो कोई भी चीज अगर शॉर्ट ऑफ सप्लाई रहती है तो उसके लिए डिमांड एक रहती है। जिस खुद ही बता रहे हैं कि 1000 विलास वहां पे बन चुके हैं इस टाउनशिप के अंदर, और एक काफी बड़े स्केल की टाउनशिप है। एग्जैक्ट साइज तो मेरे को नहीं पता है, बट काफी बड़ी टाउनशिप और काफी सालों से ऑनगोइंग है। अगर वहां पे काम होता रहा और उसकी डेवलपमेंट होती रही, लोकेशन इज गुड क्योंकि एक बहुत बड़े एक्सप्रेसवे के अलोंग ही है, तो डेफिनेटली ओवर 10 इयर्स रियल एस्टेट में कोई 2x 3x की एक्सपेक्ट करता है, डिपेंडिंग ऑन वेरियस अदर पैरामीटर्स। बट इतना एक्सपेक्टेशन एक लैंड में तो डेफिनेटली किया जा सकता है, प्रोवाइडेड हमारी इकोनॉमी जो है वो ग्रो करती रहे। और आज आज जिस लेवल पे उससे 2-3x हमारी इकोनॉमी पहुंचेगी तो डेफिनेटली लैंड वैल्यू भी तो उससे ज्यादा हो जाएगी। ठीक है जी। तो अनिल साहब बढ़िया है, देखिए आपने एक अच्छी चीज़ ली है, जैसा एक्सप्लेन किया आशीष जी ने कि प्लॉट्स की बड़ी अहमियत है। देखिए, और ये जो मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे ये अपने आप में इन दिनों बड़ा हॉट हो चला है, क्योंकि इधर एक एंड पर नया एयरपोर्ट आ रहा है, पुणे की अपनी कहानी चल ही रही है, और इस दौरान प्लॉट्स जो हैं वो रेयर है, इतने आसान नहीं है। अगर आपने लिया है, एक ज़मीन आपके पास है और 10 साल का होराइजन है, 2 से 3 गुना तो आसानी से होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ राइडर ज़रूर लगाए जाते हैं उसमें, क्योंकि कोई भी चीज़ निश्चित तो नहीं है, लेकिन ओवरऑल पिक्चर बड़ी अच्छी लग रही है। तो आप एक अच्छे रिटर्न की उम्मीद जरूर कीजिए। बस यह है कि इसको प्रॉपर रखिएगा संभाल के, आप दूर हैं वहां से उस जगह से, लेकिन हालांकि आपने एक प्रॉपर जगह से प्लॉट खरीदा है, प्रॉपर डेवलपमेंट में प्लॉट खरीदा है, तो उतनी चिंता की बात नहीं, बट स्टिल इट्स अ पीस ऑफ लैंड, तो थोड़ी उसकी देखभाल अच्छे से कीजिएगा। और बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। फटाफट एक ईमेल और ले लेते हैं, हमारे पास है अंकिता गुप्ता जी का, और ये मुंबई से आया है और ये पूछना चाहती हैं कि नवी मुंबई के उड़न के पास इन्होंने प्रॉपर्टी में निवेश के लिए सोचा है, भविष्य के लिए कितना फायदेमंद साबित होगा? ऑलरेडी परचेज्ड है, आई हैव परचेज्ड लैंड नियर नवी मुंबई उड़न विच इज कॉल्ड मुंबई 3.0, कैन यू टेल मी व्हाट इज द स्कोप ऑफ द प्रॉपर्टी? तो यहाँ पर सर मुंबई 3.0 की बात कर रहे हैं, ऑलरेडी एक प्लॉट ले चुकी हैं, लगभग उसी लाइन पे सवाल है, क्या उम्मीद कर सकती हैं अंकिता जी? मुंबई फाइनली सर नवी मुंबई के एक्सटीरियर की तरफ पहुंच रहा है, क्योंकि कई सालों से हम ट्रांस हार्बर लिंक और एयरपोर्ट की वेट कर रहे थे, जो सब कुछ एक तरह से अब ट्रांस हार्बर लिंक तो ऑलरेडी ऑपरेशनल है। मुंबई में
जिसको डिस्टेंस मायने नहीं रखता, लेकिन कम्यूट आसान हो जाए और फास्टली मैं अपने शहर में अपने वर्क प्लेस पे पहुंच जाऊं, उनके लिए तो ये प्रोजेक्ट्स बहुत अहमियत रखते हैं जो शहर के बाहर हैं। क्योंकि आपको एक सस्ते भाव में स्पेशियस जगह मिल जाती है। और न्यू पनवेल की स्टोरी कई कई सालों से चल रहा था और फाइनली अब वहां पे सेल होती है और हो रही है। तो आई थिंक प्रोस्पेक्ट्स तो अच्छे ही हैं। हाउएवर देखिए, विपिन जी, अभी मुंबई मार्केट के बारे में बहुत कुछ लिखा जा रहा है क्योंकि मुंबई में बहुत डेटा अवेलेबल हो जाता है। तो थोड़ा सा उस मार्केट में अभी स्लो डाउन तो है, शहर में मुंबई महानगर में स्लो डाउन तो है नंबर ऑफ यूनिट्स के हिसाब से। पर एयरपोर्ट से लिंक जो स्टोरी होती है, तो एयरपोर्ट की पहली फ्लाइट लैंड होने तक तो डेफिनेटली उसके बाद लोगों को रियलिटी दिखेगी, हाँ कि हाँ यहाँ से ऑपरेशनल हो रहा है, तो उसके साथ साथ कमर्शियल, रेजिडेंशियल, हर तरह की एक्टिविटी होने लगेगी। अदरवाइज ये उड़न जो है वो वैसे तो मेनली पोर्ट इंडस्ट्रियल हब है, तो ऐसे में कोई रहना नहीं चाहता, पर उसके अराउंड मैं कुछ डिस्टेंसेस देख रहा था, तो चाहे पनवेल का रेलवे स्टेशन हो या एयरपोर्ट हो, अपकमिंग एयरपोर्ट हो, ये सब चीजें बहुत पास में है। एंड ऑब्वियसली मुंबई पुणे हाईवे ऑल्सो, जो कि काफी पास में है। तो ये सब कनेक्टिविटी के कारण एक्सेस का इशू तो रिजॉल्व हो जाता है नवी मुंबई के लिए। एंड धीरे धीरे जैसे अंधेरी और बीकेसी मुंबई सेंट्रल एंड साउथ मुंबई के से बिजनेस को खींच के, एज इन ऑफिसेस को खींच के अपनी तरफ लेके आ गए, ऐसे ही जैसे शहर में और एक्सेस पॉइंट्स बनते जाएंगे तो ऑफिस भी वहां पे एटलीस्ट आईटी कंपनीज वगैरह, बैक ऑफिसेज, ये सब मूव करते हैं ऐसी जगहों पे जहाँ पे जमीन और रेंटल सस्ते मिल जाए जी। और एक्टिविटी अच्छी हो। तो आई होप ऐसा होगा आने वाले सालों में। तो अदरवाइज मुंबई हम सभी जानते हैं कि ट्रैफिक और ये सब की समस्या बहुत रहती है, तो ये इसको सॉल्व करने का तरीका यही है कि ऑफिसेज जो हैं वो कंटिन्यू मूव करते रहें। और वो कहाँ जाएंगे, वो मुंबई एयरपोर्ट, न्यू मुंबई एयरपोर्ट के आसपास ही आने वाले हैं आने वाले सालों में। जी, तो ठीक है, पूरी कहानी यहाँ भी तैयार है। अंकिता जी, आपका जो निवेश है, हम उम्मीद करते हैं कि जो जिस तरह का डेवलपमेंट यहाँ हो रहा है, उरण उसके आसपास के इलाके में, एयरपोर्ट और उसकी कहानी, कनेक्टिविटी, तमाम चीज़ें, और 3.0 जिसकी आप बात कर रहे हैं, तीसरा मुंबई, आपका ये जो भी परचेज है ये थोड़ा प्रॉमिसिंग दिखता है, थोड़ा नहीं, इनफैक्ट प्रॉमिसिंग दिखता है। थोड़ा आपको वेट ज़रूर करना पड़ेगा, वक्त देना पड़ेगा। जैसे हमारे पिछले कॉलर कह रहे थे कि 10 साल का होराइजन लेके चल रहे, तो थोड़ा वक्त देंगे तो आपको इसके बढ़िया रिटर्न्स आते हुए दिखाई दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ये सवाल हमें भेजने के लिए। और आशीष जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए और एक इंसाइट भी रियल एस्टेट मार्केट के लिए हमारे दर्शकों के लिए रखा। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द शो। और सभी दर्शकों का भी धन्यवाद, लगे हाथों आप हमें लगातार संपर्क करते हैं, अपने सवाल भेजते हैं, हम पे वो विश्वास जताते हैं। हमारी भी कोशिश यही रहती है कि आपका भरोसा, आपका प्यार बना रहे और आपको अच्छे से अच्छी सलाह हम दे पाएँ। उम्मीद करता हूँ आज के एपिसोड में भी आपको अपनी सलाह जो हमने दी आज आपके काम आएगी। और तमाम वो दर्शक जो सीधे सवाल नहीं पूछ रहे, उनके लिए भी ये काफ़ी काम की जानकारियाँ साबित होती हैं। तो बहुत बहुत